डू यू थिंक बुक पढ़ना तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है अबाउट द बुक। आज मैंने कौन सी बुक जो कंप्लीट की उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और जानेंगे व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 118 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे वेयर आई शेयर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कौन सा बुक पढ़ा और करंटली मैं कितने पेजेस पढ़े, इस तरीके से रहता है। और दूसरा है कि व्हाट इज़ द न्यू अपडेट ऑफ एआई एंड जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर एंड व्हाट इज लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट। एंड द लास्ट वन इज नॉट लीस्ट, आज मेरा दिन कैसा रहा। जैसा मेरा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आज मेरा दिन कैसा रहा, क्या मैंने एक्सपीरियंसेस किए, क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए। सो दीज आर पॉइंट आई डिस्कस एवरी सिंगल डे। जो मेन टॉपिक हमारा आज का है बुक का, जो कि मैंने आज बुक फिनिश कल की थी, बट आज मैंने कल बोला भी था कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा आज इस बुक से मैंने क्या पढ़ा। तो बुक में जो मैंने ख़त्म की है, जो फिनिश किया, एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो है अनस्क्रिप्टेड। और इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें स्क्रिप्टेड मिलेगा, एडिटिंग होगी, नहीं। जो दिख रहा है वही रहेगा और मेरे वर्ड्स रहेंगे, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मेन फोकस मेरा रहेगा द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उसके अंदर मैंने क्या सीखा, दिस इज यू कैन इमेजिन लाइक, इस बुक के अंदर 2-3 चीज़ जो मुझे लगी ना एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे लगता है हर किसी को जो कंटेंट क्रिएटर है ना उसको सीखनी चाहिए। आई वुड से दिस वन। अगर जो चीज़ें मैं इस बुक की मैं बताऊंगा, इस बुक के बारे में, अगर तुमने उसको मास्टर कर लिया, आई एम गिविंग यू गारंटी। और मैं भी अभी मैंने पढ़ा तो मैं ट्राई करूँगा इसके अंदर से जो मैं अभी तुमको बताऊँगा उसको मैं रखूँगा अपने पार्ट, लाइक उसको पॉइंट्स रखूँगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर बात करने के लिए कि नेक्स्ट 1 ईयर तक अगर तुम वो कंटिन्यूसली करते हो तो इमेजिन करो तुम कहाँ पहुँच गए होगे। एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल। एंड आई वुड से जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं खुद शौक हो गया, ये भी हो सकता है क्या, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब क्या क्या बुक के अंदर था। और चीज़ें सबसे बेस्ट क्या है, जैसे मैंने बोला कि मेरी एक हैबिट मैंने बिल्ड किया है रीडिंग का। तो मैं ट्राई करता हूँ एवरी सिंगल डे कुछ पेज पढ़ने, कुछ चैप्टर पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट मैं 42 और 50 पेज डेली पढ़ता हूँ। उसके अकॉर्डिंग एक बुक मोस्टली 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा टारगेट रहता है 6 दिन के अंदर बुक पढ़ो और 7वें दिन उसका रिवीजन करो, तुमने क्या पढ़ा इस बुक के अंदर, क्या सीखा और क्या तुम इसको टेक भी ले सकते हो। टेक भी मतलब उसको तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये पॉइंट रहता है। आज जो फर्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा सबसे बाद में, क्योंकि मैं उससे पहले अपने डे के बारे में और जो जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर के बारे में बात करें, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड और इफ़ यू रियली नो दैट, इफ़ यू वांट टू रियली नो दैट व्हाट इनसाइड द बुक, जस्ट स्टे फॉर द लास्ट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा अपने बारे में, जो मेरा दिन ऐसा कैसा रहा। आज मेरा दिन कुछ खास नहीं था, जस्ट नॉर्मली आज मैं जैसे वेकअप हुआ और टाइम से चला गया। एक्चुअली क्या है, जब मैं जा रहा, आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ भी हुआ। स्टडी थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते टाइम आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑफ सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, सो आई डिड नॉट कॉल टुडे। इवन टुडे आज ईद थी इंडिया में, बट यहाँ पर नहीं थी, आज स्टडी हैपन ऑलरेडी। तो उसलिए मैंने कॉल नहीं किया, मैं जानबूझ के भी नहीं किया। आई जस्ट वेटिंग, आई वॉज नॉट गुड एट द मूड, मेरा मूड सही नहीं था। आई सपोज टू कॉल हिम हर अब जो भी था, तो मैंने नहीं किया। फिर शाम तक वेट करा, शाम को कॉल आया। उससे पहले एक और बताऊँ कि आज मेरा मूड था 3 o'clock जाने का। नॉर्मली मेरा 2 o'clock शिफ्ट रहता है, तो मैं सोचा 1 घंटे लेट जाऊँगा। और जब मैं ड्यूटी पे पहुँचा, मतलब जैसे यहाँ से निकला कैब के लिए जैसे निकला, तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 लोग नहीं थे, मिसिंग थे। मतलब मैं 10 मिनट उन्होंने टाइम स्किप कर दिया। मुझे लगा कि आई थिंक मैं सही टाइम पे अगर नहीं आता तो इस सिनेरियो क्रिएट होता, बड़ी बात बन जाती। सो दैट्स हैपन, गुडनेस। तो ये मेरा पॉइंट था, मेरा मूड बिल्कुल, क्योंकि जाने का मन नहीं था। और आई वांटेड टू, क्योंकि मैं कल लेट भी आया था, मैं सोचा आज को टाइम को थोड़ा मैनेज करूँ, तो पर मैं छोटा जाने दो 1 घंटे के लिए, क्या ही मैनेज करो साला। उसके बाद फिर मैं ड्यूटी गया और मेरा मूड थोड़ा सा अनवेल था। बट अंदर से कुछ अजीब सा था, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई ऑल्सो आई रियली, आज मैंने सच बताऊँ तो नहीं बता रहा, छोड़ो यार, इस टॉपिक मुझे बात ही नहीं करनी। आज टॉपिक था, मतलब आज मेरा मूड सबसे ज़्यादा अलग था। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो। शायद कल का जो पॉइंट्स हुए, चीज़ हुई, उसके बाद इफेक्टेड था, इसलिए शायद हुआ। उसके बाद तो अपना ड्यूटी पे काम करता रहा। एंड द एंड ड्यूटी ख़त्म हुआ, फिर वापस आ गया। उसके बीच में कॉल भी आया, बात किया अम्मी अब्बू से। अम्मी अब्बू से बात किया तो अम्मी मेरे बोले थे कि तुम्हें लग रहा होगा अभी तक कॉल नहीं किया, मैं वहाँ पे चाचा घर पे गई हूँ, तो वहाँ पे कुर्बानी थी।
वो तुम्हारे अब्बू के पास फ़ोन था, तो आई वाज शी वाज सेइंग दैट, मैंने बोला अब्बू को तुमने कॉल नहीं किया क्या, तुम्हारे पास फ़ोन ऑलरेडी है? तो उन्होंने बोला नहीं किया। तो अम्मी बोला कि यू आर थिंकिंग दैट आई वी डिडंट कॉल यू। मैंने बोला तुम बोल नहीं रही हो, मैं सोच रहा हूँ ऑलरेडी, आई एम जस्ट वेटिंग हु गोइंग टू कॉल फर्स्ट मी, एंड दैट्स रियली अनबिलीवेबल थिंग्स। मैंने उस चीज़ को अंदर रखा, मैंने ज़्यादा इमोशनली बाहर नहीं निकाला। अगर ज़्यादा निकालते तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ अजीब सोचने लगते शायद। So I keep quiet myself, and I wanted to say something more, but I did not. This was like emotional tha, that's why it's like, that's sometimes happen. It's okay, I try to control myself, I didn't exploit myself that what you were not calling me someone. I don't want to you know show them that if I'm serving them and they supposed to respect you a lot. No, this is not the way to explain yourself. Just leave it. Try to always leave it. जो एक लॉ है ना, लेट इट बी गो वाला, उसको हमेशा अप्लाई करो। तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। और मतलब दोनों लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर तुम किसी चीज़ को किसी को सर्व करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट ओनली एक्सपेक्ट करो गॉड से, जो तुम्हें देने वाला, और कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। सो मैंने उनको सोचा मैंने बोलना चाहिए, फिर मैंने नहीं बोला। थोड़ा सा एक लाइन हाँ यही बोली कि मैं सोच रहा था तुमने कॉल नहीं किया। दिस लाइक नॉर्मल वे, शायद इसमें इतना उनको नहीं लगा होगा। सो जो मेन टॉपिक हमारा है, हम बात कर रहे थे बुक के बारे में। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पॉइंट हो गए, उसको नहीं रखना चाहिए था मुझे लगता है। सो जो बुक के अंदर जो मैं पढ़ रहा था आज, तो बुक के अंदर सबसे बेस्ट जो पॉइंट लगा मुझे कि जब तुम कुछ भी, फॉर एग्जांपल जैसे कंटेंट क्रिएटर और तुम पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जो बुक है, तो तुम सबसे पहले तुम एक ड्रीम और फियर सेट करो, गोल सिस्टम बनाओ। जैसे तुम कुछ बोलने जा रहे हो, स्टार्ट टू मेक द स्टोरी के अंदर यू हैव टू ऐड वन थिंग दैट इफ़ यू डूइंग दिस थिंग्स यू विल गेट समथिंग, you are creating some desire, you creating some, see that book says one thing that don't sell the fact, don't tell too much fact, try to build the story. Even last few months I'm reading about the communication, many books I have read it, but उसके अंदर mostly यही बोला है, try to make them feel who is your audience, who is your colleagues, who your relationship, anything. मतलब कम्युनिकेशन, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, यू आर डिलीवरिंग एनीथिंग मैसेज और टॉकिंग समबडी और टॉकिंग रिलेशनशिप लाइक पेरेंट्स, फादर, मदर, योर स्पाउस, एनीवन, try to make them feel comfortable, make them feel something unique so they will not forget ever. तो यही कॉन्सेप्ट तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में करना। अगर तुम ज़्यादा अगर इफ़ यू नॉट एबल टू स्पीकिंग द वेल टू एनी वन न्यू गाय, जस्ट ट्राई टू मेक सम सिनेरियो सो यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। इस बुक के अंदर यही है कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, और जब तुम स्टार्ट कर रहे हो वीडियो बनाना, जब तुम बात करना स्टार्ट कर रहे हो, यू आर गिविंग स्पीच प्रेजेंटेशन, टू ट्राई टू क्रिएट एक सिस्टम क्रिएट, सिनेरियो क्रिएट करो। उसके अंदर एक स्टोरी डालो, सबसे पहले स्टोरी होना चाहिए छोटी सी। उसके बाद तुम्हें डालना चाहिए एक ड्रीम। अगर तुम ऐसा आज करोगे तुम्हें कल वो मिलेगा, तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं पुश कर रहा है, दैट समवेयर इज पुशिंग यू टू अंडरस्टैंड। देखा तुमने, याद है कि स्टार्टिंग में मैंने भी यही बोला था कि अगर तुम ये पॉइंट अप्लाई करोगे तो तुम्हारी लाइफ कहीं और होगी। तो ये मतलब पॉइंट मैंने एग्जैक्ट ओपन नहीं किया था उस टाइम पे, बट नाउ इट्स वीडियो इज़ नाउ 8 मिनट की हो गई है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो समवेयर अगर तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, और मैं सोच रहा हूँ इस बुक को फिर से पढ़ूँ एक बार, क्योंकि लाइक आई रियली अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क इन इट। मैं सोच रहा हूँ फिर से इसको पढ़ता हूँ। मैं प्लान बना रहा था एक और दूसरी बुक पढ़ने के लिए, दैट्स टेड टॉक लाइक टेड टॉक, दैट्स ऑल्सो नाइस, इट्स अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बुक को पढ़ के फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलूँगा। लेट्स ट्राई अगेन। तो जो मेन पॉइंट मुझे लगा, ट्राई टू मेक द स्टोरी, स्टार्टिंग छोटी स्टोरी बनाओ। दूसरा, एक उसके लिए तुम ड्रीम सेट करो, गोल्स बनाओ जो तुम लोगों को सेल करो, लोगों को इमेजिनेशन पे डालो, लोगों को फीलिंग में डालो। लोगों को तुम जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हारे सुनने वाले हैं तुमको, तुम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं दोनों, हम और आप, यू आर द गाइस हु आर लिसनिंग यू मी। देखो मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको इग्नोर करते हुए देखना वीडियो। ये मत बोलना कि आई एम द मास्टर, आई एम जस्ट स्टडिंग, आई एम जस्ट लर्निंग। कम्युनिकेशन में लर्न हूँ थ्रू बुक, थ्रू, और जो इंग्लिश सीख रहा हूँ उसको भी मैं वीडियो के थ्रू सीखता हूँ, कभी ग्रामर सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो दैट्स आई एम जस्ट लर्निंग। तो तुम पॉइंट आउट मत करना है तो करते रहो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम लर्निंग। एंड इफ़ यू थिंक लाइक आई एम ए स्पेशलिस्ट और समथिंग, स्पेशलिस्ट भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं।
देयर इज नो डाउट, वी आर ह्यूमन, वी कैन मेक द मिस्टेक और वी डू द मिस्टेक, जस्ट बिलीव इन इट। तो जो मैं बोल रहा था, जो बुक के अंदर तुम सबसे पहले स्टोरी बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद सेलिंग करो, फैक्ट कम यूज करो, ज़्यादातर स्टोरी बेस रखो, फीलिंग्स ऐसा क्रिएट करो, फीलिंग्स इंस्पिरेशनल वाली कुछ होना चाहिए उसके अंदर। जब तक तुम इंस्पायर नहीं कर सकते लोगों को, द पीपल विल नॉट कनेक्ट यू। जब तुम लोगों को जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो वो कितना खतरनाक तरीके की स्पीच देते हैं, तुम देखा होगा वीडियो में कभी यूट्यूब पे, जब वो स्पीच देते हैं मोटिवेशनल, ऐसे तरीके से बॉडी उनकी मूवमेंट करते हैं, गुस्से में एंगरनेस दिखाते हैं कि लोग उसमें दे आर इमर्स इन दैट, दे आर थिंकिंग लाइक ओ माई गॉड दिस, इफ आई डू दिस वन आई विल हैव दिस लेटर, दिस काइंड ऑफ वॉइस दे आर थ्रोइंग। और हाँ, वॉइस का जो टून है ना वो भी बहुत मैटर करता है, हाउ यू डिलीवरिंग योर मैसेज, हाउ यू डिलीवरिंग योर सेंटेंस, हाउ डिलीवरिंग योर स्टोरी, हाउ डिलीवरिंग योर इंस्पिरेशन, हाउ यू डिलीवरिंग द मोटिवेशन टू पीपल, मोटिवेशन टू ऑडियंस। इफ दैट इज कनेक्टिंग विद दैम विद द फीलिंग्स, यू आर जस्ट विनिंग। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, इन दैट वीडियो द गाय सेइंग, वो कंटेंट क्रिएटर के बारे में बता रहा था कि अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओनली, हाउ यू कैन कनेक्ट योर स्क्रिप्ट टू ऑडियंस, द फीलिंग्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू आर जस्ट करेक्ट दिस। और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया दूसरे तरीके से, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। तो मैंने आई थिंक आई हैव फॉरगेट समथिंग, लेट्स आई विल ट्राई लेटर। तो उसको जब तुम ट्राई करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट्स वर्क, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो तुम जब लोगों की फीलिंग समझना स्टार्ट करोगे ना, जब उनकी फीलिंग से अपने आप को कनेक्ट करोगे, अपनी स्टोरी से, अपने बातों से, अपने कन्वर्सेशन से, देन यू आर गेनिंग समथिंग, अदरवाइज यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ एआई भी और सीखा जाए, बट एक साथ में साइमल्टेनियसली हम ज़्यादा टॉपिक नहीं दे सकते, क्योंकि इस हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया, आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि कल परसों से मैं सोच रहा हूँ एक एग्जैक्टली और फॉर्मेट जो हमारा वीडियो का है उसको थोड़ा और चेंज किया जाए, क्योंकि जो हमारा वीडियो स्टार्ट होता है उसको हम 3 पार्ट के अंदर लेके चल रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, जो मुझे अपने आप में चेंज करना है। सेकेंड, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जो मुझे रखना है डेली के लिए। एंड थर्ड इज़ अबाउट अर्निंग चैलेंज। तो 3 चैलेंज में 2 या 3 चैलेंज लेके चल रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ एक चैलेंज और इसके अंदर ऐड करता हूँ, जिससे और फ़ायदा रहेगा, हमारा इनसाइड इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि मुझे लगता है जितना तुमने सुना होगा कि जो इंसान ज़्यादा तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा तुम लोगों को दोगे, तुम ज़्यादा अमीर बनते हो। वो सिर्फ क्या है, स्टडी ओनली, तुम्हारी एजुकेशन। तुम जितनी तुम्हारे पास है, लोगों को तुम जितना दोगे, तुम्हारा और रियर्स होगा, तुम्हारे और बेनिफिशियल होंगे, तुम्हें और नॉलेज बढ़ेगी। ये फर्स्ट और लास्ट ऐसा जो सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों को दोगे, तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। पैसा दोगे, पैसा कम होगा। आई एम नॉट सेइंग डोंट हेल्प और अनदर, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ और देखो तो कम होगा। बट ये एजुकेशन ऐसा है कि तुम जब, अगर तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज है और तुम जब नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करते हो, दैट यू आर लर्निंग समथिंग मोर, यू आर गेनिंग मोर। जिस तुम भी हेल्प करो, तुम्हारा ब्रेन रिब्रेन हो रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है, दैट यू आर गेटिंग समथिंग मोर। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि जब भी तुम पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, सबसे पहले तुम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वॉइस ऑफ टोन, मेक स्टोरी फीलिंग वन जो कनेक्ट करे फील से, एंड ट्राई टू सेल इन द सेंस, मतलब ड्रीम सेल करो, उनके फैंटेसी वर्ल्ड सेल करो और मोटिवेशन सेल करो। डिसिप्लिन के अंदर अगर तुम सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं कंटिन्यूसली स्पीकिंग कर रहा हूँ, ये लास्ट 100 डेज हो गया है, इमेजिन करो मेरा लास्ट बिफोर 1 ईयर, बिफोर 100 डेज बैक कैसा होगा, अभी कैसा है, और इमेजिन करो नेक्स्ट 1 ईयर में कैसा होगा। तो ये इमेजिनेशन वाला ट्रिक है ना, दैट यू आर जस्ट स्टार्ट बिगिनिंग टू, एंड यू आर जस्ट कनेक्टेड विद देम, यू आर कनेक्टेड विद द फीलिंग्स। सो ये तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर में फिर से आज सुनने को मिला है कि ईरान ने कुवैत पे अटैक किया है, कुवैत बेस पे। आई थिंक क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि ईद के लिए फ़लस्तीन के अंदर कुछ फैमिलीज थी, कपड़े लेने के लिए, बाहर लेने के ईद के सेलिब्रेशन के लिए, वहाँ पे इजराइल ने अटैक किया, उन्होंने उसके बाद वहाँ पर अटैक कर दिया। तो समवेयर दस कनेक्टिंग समवेयर। तो ये करंट अफेयर है जो जियो पॉलिटिक्स है, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा वाई दे आर किलिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड इट येट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी रमज़ान था इसलिए सब बंद कर दिया, तभी फिर से स्टार्ट होगा, बहुत इस बार तो बहुत खतरनाक वाला होगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी कांट से एनीथिंग। तो देखते हैं क्या रहता है, ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है, वी डोंट नो एनीथिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट इंडिया।
इंडिया में भी क्या चल रहा, ट्रेंड चल रहा, तुमने देखा बहुत सारे ट्रेंड चलते रहते हैं। अभी एक ट्रेंड चला, आज मैं भी एक कुछ देर पहले वीडियो दिखा रहा था, उसमें एक बंदा, हाँ मैं जो पॉइंट था बताने वाला था। आज एक लड़के ने, यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, इन इंडिया में अभी क्या चल रहा, अगर इफ़ यू आर आस्किंग और यू आर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो तुम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बोलने लगो। कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए, उनने सिर्फ उनका काम यही है, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, दे स्टार्टिंग दैम एंड रेजिंग दैम अबाउट, उनके बारे में कुछ फैक्ट स्टार्ट करेंगे और दे स्टार्ट टॉक अबाउट दैम कि तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम यू आर एंटी नेशनल हो जाते, तुम एक आतंकवादी, बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग। इसी के ऊपर एक कहानी, एक छोटी सी न्यूज़ है आज के लिए। एक बंदा, आई थिंक उड़ीसा का था, पता नहीं कौन सी स्टेट का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसकी सीबीएसई बोर्ड में उसने एग्ज़ाम दिया। उसका एग्ज़ाम में कुछ नंबर को, एक सब्जेक्ट फिजिक्स आई थिंक कम आए, तो उससे डाउट हुआ कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो उसने ट्वीट कर दिया कि सर ऐसे ऐसे, मतलब सीबीएसई को टैग करते हुए बोला कि देर आई समथिंग इज मिसिंग और समथिंग इज मिस कम्युनिकेशन, कुछ भी था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन समथिंग यू कैन से, कि मेरे इस फिजिक्स में नंबर कम, आई वांट टू चेक माई कॉपी। उसने कॉपी चेक करवाया, जैसे हो सकता है पॉसिबल तो होती है उस तरीके से। उसने बोला ये मेरा हैंड राइटिंग नहीं है। ये तो एक नॉर्मल पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसके अंदर एक और, एक न्यूज़ एंकर, वो ये बोल रहा है कि ये पाकिस्तान में भी होता है, ऐसे ही कुछ उस पाकिस्तान से, मतलब उसको एक तरीके का देशद्रोही बोल दिया उसने, और वो इसके ऊपर अटैक लगा रहा कि ये पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या। मतलब वी आर लिविंग इन इंडिया, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज अबाउट कनेक्ट विद हिज लाइफ, इट्स कनेक्ट विद his upcoming life, is connect with the family। लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एग्ज़ाम दिए, उसने कितने एफर्ट डाले होंगे, ट्रेवल्स किए होंगे, ट्रेवल लाइफ में हुआ है, ट्रेवल्स किए उसने, उसके बाद तुम ये बोल रहे हो, हाउ यू कुड से दैट। और सबसे यूनिक बात क्या है, उसमें वो बंदा मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है। ये लोग किसी के नहीं है भाई, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। और इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर मेकिंग मिस्टेक। जो इमेजिन करो, जो तुम्हारे बंदे तुम्हारे खुद के नहीं है, मुसलमान के छोड़ दो, मुस्लिम जस्ट पुट इन साइड। एक और अंकल थे, वो बोल रहे थे, आज मैंने वीडियो देखी, उसमें अगर तुम्हें लगता है कि हमारे मुस्लिम वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुस्लिम को इतना दे रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहो, पर नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, उनको तो प्राइस कम करो, उनके लिए पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं, हमारा नाम लेकर उनका चूतिया काट रहे हो तुम। और कट रहा है इन लोग का, ये दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हमारा लेके उनको खुद का कट रहा है। अभी देखियो कि तुमने काफ़ी वीडियो रिलीज़ देखी होंगी रील्स वगैरह में, मीम्स के तौर पे, कि कुछ लोग पहले बुलडोर चलता था, उससे पहले लोग जश्न मनाते थे, फिर उनके नंबर घर आया तो वो रो रहे हैं, क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग। वो उनकी पता है क्या, हमारी आड़ में, मुस्लिम की आड़ में तुम्हारा भी घर साफ कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का शेर है ना, जलेंगी बस्ती में मकान हमारा है, तो तुम्हारा मकान, हमारा मकान थोड़ी, तुम्हारा ही मकान उस गली में ही है, तुम्हारा भी जलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, न्यूज़ के चक्करों में मत आओ। जो न्यूज़ वाले तुम्हारे नहीं हो सकते, तुम्हारे पॉलिटिशियन तुम्हारे नहीं है, हमारा नाम लेके तुम्हारी चूतिया काट दे रहे हैं लोग, तुमसे वोट ले रहे हैं, तुमसे अपना जो क्या बोलते एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, और तुम्हें को फिर ले लेना तुम्हारी। एक कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, जो पोर्ट से एक लड़के ने 2 लोगों को मार दिया था, उसके घर पे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके बाप को, उसका बाप जेल में गया था, उसको बेल मिली है। नाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। कुछ दिन पहले क्या हो रहा है कि वो लड़का जो रेप करके जेल से निकल रहा है, बेल हो रहा है, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट वेयर वी आर गोइंग, मतलब लोग गलत काम करने के बाद बेल मिली, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये समझ में आता, शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम आपको शायद समझ में नहीं आया क्या, मैं मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, और इफ़ आई एम सेइंग समथिंग मिस्टेक टू अगेंस्ट ऑफ दैट, जस्ट फॉरगिव मी, कि हमारा जुडिशरी क्या कर रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और देख, सेकंड थिंग, बचपन से मैं अभी तक घर पे जो कभी कभी सुनते थे न्यूज़ वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए, तो मुझे लगता था वहाँ पर मतलब भगवान जैसे कोई लोग बैठे होते होंगे। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, दे आर ऑल्सो दे आर द ह्यूमन। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं। जब ये केस देखना थोड़ा स्टार्ट किया ना, जैसे राम मंदिर वाला, हमारा अयोध्या वाला मस्जिद का हमारा सीन आया, उसमें एक फेथ पे उन्होंने दे दिया, उसके बाद बहुत सारे केस आए। अब उनको चलो एक रिलीजियस छोड़ दो, उनको जस्ट कीप ऑन साइड। अगर तुम्हारे खिलाफ, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पॉइंट आ रहा है, तुम गवर्नमेंट के सपोर्ट में आके उस बंदे को पेल दे रहे हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट बन गया या हाई कोर्ट क्या है, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, कि तुम करना क्या चाह रहे हो भाई, इंसानों के साथ क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, बट मुझे अब सॉरी टू से, आई डोंट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लोग बैठ रहे हैं, दे आर नॉट,
मतलब वो भी ह्यूमन है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी भी फीलिंग है भाई की, कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड है। तो वो भी उसकी फैमिली भी है, उसको भी अपने फैमिली को चलाना है और वो भी अपने फैमिली को आगे लेके जाएगा। तो दैट्स वाई मे बी दे आर टेकिंग दैट रूट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। कि मतलब बचपन से मेरा फैमिली सबसे सुना था कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सब कुछ होगा, बढ़िया से होगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे, तो जज ही है ना, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी किसी न किसी से कनेक्टेड है। तो ना आई डोंट, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोलूँ यार। इतने बड़े देश में इतना बड़ा हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी क्या कर रहे हैं, जुडिशरी नाम पे क्या है तो लोग मतलब इस टॉपिक पे बात करने मतलब ट्रस्ट नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। अभी एक बंदा छुट के आया 14 साल के बाद, उड़ीसा का था, वो मदरसा चला था, उसको बोला था आतंकवादी किसी में, अभी 14 साल के बाद वापस आ रहा है। हु इज़ पेइंग फॉर दैट? 14 ईयर वो स्पेंड कर रहा है लाइफ अपनी, उसके बारे में कौन पे करेगा? हु? मुझे ऐसा लगता है जो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया था केस का, जो उठा के ले गए, तो उनको सबको फायर करो, उन्होंने जितने अभी तक सैलरी कमाई उनकी सैलरी हटाओ, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, बताना नहीं, बताने के लिए मैं कुछ हूँ नहीं, तो मैं समझ में आ सकती। जो सिस्टम स्टार्ट होता है ना, जो पेमेंट मतलब किसी का जो केस वाला जो होता है स्टार्ट होता है, जो उसमें रियल हो, जो जीतता है, जो इतने टाइम में जो वो सफ़र करता है ना, उसका भी मुझे लगता है उसी बंदे पे करवाना चाहिए। नहीं करता है उसको लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दो, नो बेल नथिंग। मेडिकल है तब भी उसके अंदर है, किसी से मिलने ही मत दो। तो जुडिशरी जब स्ट्रांग होगा शायद तब कुछ हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक। अगर यही सब चलता रहा, वो 2 करोड़ रुपए दे के 2-2.5 करोड़ का उसका बेटे गार्ड चला रहा है 17 साल का, और किसी मर्डर भी कर दे रहा है, किल कर रहा है, उसके बाद उसका बाप छुट के आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। वो भाई रेप कर रहा है, उसकी जेल बेल हो रही, तो उसके लोग से जश्न मना रहा है। एक बार हमारे राम रहीम बाबा जी हैं, वो तो लगता है वेकेशन चल रहा है उनका, वेकेशन मतलब वेकेशन के लिए उल्टा वेकेशन है, घर पे हैं फिर वेकेशन के लिए जेल में जाते फिर वापस आ जाते हैं। दिस इज़ द लाइफ इज़ गोइंग ऑन। समझ में नहीं आता व्हाट शुड आई से। गवर्नमेंट है उनके कुछ ना कुछ पॉइंट उनके ख़त्म करवा देती है, केस को उनको रिफ्यूज़ करा, हाँ एक्यूज़ कर दिया, ख़त्म हो गया। मतलब क्या करना चाहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। कॉकरोच, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कॉकरोच, देन यू हैव टू टेक इट समथिंग सीरियसली। और मुझे ऐसा लगता है कॉकरोच को मैं एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि दैट यू नीड टू क्रिएट मोर पेजेस, एंड जो भी देश के हित में बात है ना, उसको उठाओ अपने पेज पे डालो, और क्रेडिट जिस बंदे का उसको दे दो, ख़त्म। एक दिन में मुझे लगता है जैसे जिस तरीके से इस हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया है ना, उसी तरीके से तुम्हें भी यूज़ करना चाहिए। तुम चाहो तो कुछ बंदे हायर कर लो, कुछ चाहिए तो कुछ हेल्प मेरी तरफ से, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, कि तुम एक दिन में कम इतने पोस्ट डालो हर एक पेज पे अपने, और ट्राई करो टू मोस्ट ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से, जिससे लोग कनेक्ट होंगे। तो तुम जब इतना पोस्ट ज़्यादा डालोगे वो देखेंगे, तो समवेयर दे स्टार्टेड थिंकिंग। जिस तरीके न्यूज़ पे गलत काम को भी 100 बार दिखाया, वो गलत भी सही दिखने लगता है, उसी की तरह से उनका पेज उन्हीं पे चलाओ, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज हमारे पास कुछ वे नहीं है कि इस चीज़ के चक्कर हम, क्योंकि वो जो हैं वो मिलियंस ऑफ बिलियनर हैं, हम कुछ भी नहीं उनके आगे। बट हाँ, वी हैव द पावर टू, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ है, हमारा जो कानून है, संविधान, उसमें हम बिलीव करते हैं, उसके थ्रू हम चलेंगे और उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। दैट्स लास्ट वन। तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। तुम सीखने तो कम्युनिकेशन आए थे, सीखने को बहुत कुछ और मिला है, कुछ शेयर करने को मिला है। सो अगर तुम्हें कुछ सीखना है और अगर कुछ और पॉइंट लीव करना है, यू कैन लीव सम पॉइंट, वी विल डिस्कस ऑन इट। देखो, जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग मेरा टारगेट किस तरीके का रहता है, तो हम इसी पे ही बात करते हैं, और मैं कुछ और कोशिश करूँगा इस जो हमारी वीडियो है हमारी, इसको रिफ्रेम और करूँ थोड़ा सा, जिससे तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगे। So thank you so much watching this video. If you have any comment, just leave in comment and we will give you reply. And if you want to ask anything, just ask. Thank you so much.